चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आज संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। अब विभागों के बंटवारों का इंतजार बाकी है, जिसको लेकर 3 विभागों पर खास नजर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व मंत्रालय किसे मिलेंगे, इसकी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। गहलोत के नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। राज्यपाल ने 11 कैबिनेट 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अब 30 हो गई है। 6 विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसमें संयम लोढ़ा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामकेश मीणा, दानिश अबरार, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा सलाहकार बने। इस बार 3 महिलाओं को टीम गहलोत में जगह मिली है और 4 दलित एमएलए भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मंत्रिमंडल में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर सचिन पायलट बोले, राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मोदी सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में किसान महापंचायत का आह्वान किया है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा आगे पर रणनीति पर विचार करेगा। इसके बाद 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अखिल कुरैशी की खंडपीठ में यह सुनवाई चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवलाल यादव उनका जन्मदिन दंगल और कवि सम्मेलन कर मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी ने उनके स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका। घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर आदेश पारित किया जाएगा। एयरटेल ने प्रीपेड प्लान पर टैरिफ दरों में 25% का इजाफा किया है। एयरटेल की ओर से घोषित की गई नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया। दिल्ली की हवा बेहद खराब की श्रेणी में है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा बैठक करेंगे। देश में कोरोना के 8,488 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले 538 दिनों में सबसे कम है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 249 मरीजों की मौत हुई है। तेलंगाना के खम्ब जिले में रविवार को कोरोना से सरकारी स्कूल की 288 छात्राएं पॉजिटिव पाए गए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के गरीबों की और किसानों के मसीहा अशोक जी गहलोत, मैंने इनके सरकार के तीसरा इनका मुख्यमंत्री का काल देखा है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत होके राजस्थान के आवाम के लिए जब विधानसभा में बजट पेश करते हैं तो उनका केंद्र बिंदु आम आदमी और गरीब आदमी होता है। तो मेरा ये मानना है, ये तो मुख्यमंत्री जी की मानता है, क्योंकि हमारा तो पहला मकसद है राजस्थान आम आवाम की सेवा होना, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, और जहां हम चुनाव जीत कर आए हैं हमारे विधानसभा में क्षेत्र में विकास के नए आयाम पैदा होना, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले से ही कर रहे हैं। लगा क्या, सब लोग यही मान रहे थे कि आपने संकट में सरकार का साथ दिया, मुख्यमंत्री के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं हमेशा से। दूर की जनता भी उम्मीद कर रही थी कि आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, फिर भी मंत्री नहीं बन पाए। आपको लगता है कि लाइन खींच दी होगी पार्टी ने कि निर्दलीय को नहीं बनाएंगे, इसलिए जो है आपको भी थोड़ा सा अफसोस हुआ होगा? देखिए, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं
कि मैं अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मैं विधायक हूँ, इसलिए मुझे तो फक्र है इस राजस्थान के गरीबों के मसीहा पर। इसने राजस्थान का इतिहास बना दिया। पहली बार राजस्थान में 4 अनुसूचित जाति के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है। पहली बार राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में हमारे ट्राइब के लोग मंत्री हैं। हमारे पहली बार राजस्थान में 2-3 एक साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मंत्री हैं। इसलिए इस राजस्थान के गरीबों के मसीहा, जिसको लोग जादूगर बोलते हैं, मेरे लिए तो ये सरकार 5 साल इसी तरह से राजस्थान में विकास के काम करते रहे। इसलिए मैं तो साधुवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मैं शायद ही ऐसे बहुत से मेरे जैसे लोग होंगे, मैं 1-1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आने वाले समय में मंत्रिमंडल का कोई ऐसा फैसला करना पड़े तो मेरे बारे में आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया था, क्योंकि आप उन लोगों को एडजस्ट करिए जिनको आप एडजस्ट करके सरकार चलाने में कंफर्ट महसूस करें। हम तो वैसे ही इस सरकार बनाने के वाले सहयोगी हैं, सरकार को कायम रखने वाले सहयोगी हैं, और यही सरकार वापस 2023 में राजस्थान में वापस सरकार में आए, इस बात के लिए भी हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप मंत्री रह चुके हैं, आपको खाद्य आपूर्ति विभाग का आपने जिम्मा संभाला था, नए नए प्रयोग आपने किए थे। अब किस तरह से सलाह देंगे? मुख्यमंत्री जी ने आपको सलाहकार बनाया, तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन किस तरह से करेंगे बाबूलाल नागर? देखिए, आप जानते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री तो स्वयं अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जो सबकी सुनते हैं और सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैं समझता हूं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हम जैसे लोगों की, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान के आम आयाम के लिए जो फैसले करते हैं और जिनको केंद्र बिंदु बनाकर जो निर्णय करते हैं, उन लोगों तक वो लाभ पहुंचे, इसमें हमें कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है। अगर ये पहुंच गए मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार, तो राजस्थान के ये मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि इनका सोच ही आम आदमी और गरीब आदमी है। जानने वाले बाबूलाल नागर के बारे में कहते हैं दबंग नेता है और जो सोचते हैं वो कर बैठते हैं। सलाहकार भी बनाए गए हैं तो भी वो उनकी उतनी चलेगी जितनी की कैबिनेट मंत्री की चलती है, तो कैसे अब आप नई पारी खेलेंगे? देखिए, जब प्रदेश के में फैसला हो रहा था कि राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो शायद मेरे जैसे हम 13 निर्दलीय लोग थे, उनमें से उस समय 11 लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारी कोई शर्त नहीं है, बस एक ही शर्त है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारे लिए तो हम जो विधायक के रूप में भी आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री ने सलाहकार बनाया है, हम तो जो विधायक बन के भी अशोक गहलोत के राज में अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। मुख्यमंत्री समझ के ही इतना कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों के बीच में कि हम आम गरीब का कोई भी बात लेकर जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री फैसला करता है, इसी तरह हमारे मन में आत्मबल होता है कि इस काम को हम मुख्यमंत्री से करा के ले आएंगे। आखिरी सवाल, संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती राजनीति में, अगला को रिशफल होगा, उसमें बाबूलाल नागर को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, हम तो अपने आप को, मेरे जैसे कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है तो हम तो अपने आप में स्वयं ही मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबूलाल नागर, जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने से बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी ईमानदारी से उसका पालन करेंगे और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, नई मंत्री नहीं बन पाने का कोई मलाल इनके ऊपर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल। इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। नदी में डूबने से 2 युवतियों की मौत हो गई है। ब्यूटी पार्लर जा रही थी दोनों, बेकाबू स्कूटी नदी में गिरी और नदी में गिरने से दोनों डूब गई, दोनों की मौत हो चुकी है। दुखद खबर इस वक्त उदयपुर से आ रही है, जहां पर नदी में डूबने से 2 युवतियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है दोनों ब्यूटी पार्लर की ओर जा रही थी, बेकाबू स्कूटी नदी में जा गिरी और नदी में गिरने से दोनों डूब गई, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। चलिए खबरों का रुख करते हैं। झुंझुनू में एक शादी समारोह में आपसी विवाद होने पर एक युवक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घायल युवक का आरोप है कि पहले मारपीट की गई और बाद में उस पर चाकू से वार किए गए। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी बात को लेकर युवकों में विवाद हुआ था, जिसके चलते युवक पर चाकू से वार किए गए। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के मामले में पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था। कोटपूतली के शाहपुरा कस्बे के गुलाबी मार्केट में चोरों ने एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से दुकान का शटर तोड़कर नकदी समेत 3 लाख रुपए के कपड़े चुरा कर ले गए। कोटा में चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 4 लड़कियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया। इस दौरान पुलिस को देखकर बच्चों के परिजन मौके से फरार हो गए। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में भामाशाह मंडी में दर्दनाक हादसे में मुनीम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव उठाने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा किया। कोटपूतली के शाहपुरा इलाके के जयपुर दिल्ली हाईवे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राजसमंद में NH 8 पर दुर्गाकुंड के पास खड़ी कार में पीछे से बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल। अजमेर के टाटा पावर के वर्कशॉप पर अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग के चलते लाखों के सामान का नुकसान। झुंझुनू के सीतसर गांव में खेत में आग लग गई। आग से खेत में बनाया गया कच्चा मकान और छप्पर जलकर राख, साथ ही पशुओं के लिए रखा चारा भी जला। सीकर के फतेहपुर कस्बे में ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। कार में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। बाड़मेर में नवंबर महीने की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भरतपुर में यातायात को लेकर पुलिस ने अनोखी पहल की। पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर हेलमेट लगाने के लिए सचेत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 24 नवंबर को राजसमंद के देलवाड़ा क्षेत्र की यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झुंझुनू जिले के विधायक ब्रिजेंद्र ओला और राजेंद्र गुढ़ा के मंत्री बनने पर खुशियां मनाई गई। दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोटा शहर में बिजली लाइनों के मेंटेनेंस का काम के चलते करीब 20 इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कोटपूतली में उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। मामला नारहेड़ा कस्बे का है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली के टोला भीम क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में संगीत की धुन पर नाचते थिरकते नजर आए। भरतपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर में कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त किया। कोटा से कैथून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 52 किलो 510 किलोग्राम डोडा चूरा और एक गाड़ी जब्त की। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उथनोल गांव में एक व्यक्ति की तालाब में तैरता हुआ शव मिलने से सनसनी। डूंगरपुर के रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक कंटेनर जब्त किया। चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में पुलिस ने बीएड के 4 छात्रों को पैसे के लिए नाबालिग बच्ची का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। भरतपुर में एक ज्वेलर को धमकी देकर पैसे मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश ने ज्वेलर को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। करौली सदर थाना पुलिस ने यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 11 वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना वसूला। कोटा के प्रेमनगर इलाके में रेलवे पटरियों पर लापता युवकों का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। भरतपुर में पुलिस ने नाकाबंदी करके 2 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत अवस्था में पकड़ा। गौ तस्कर गिरफ्तार। कोटपूतली के मोहनपुरा गांव में चोरों ने रविवार को सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रूम को निशाना बनाकर एलईडी और कैमरे की डीवीआर चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने अमेजॉन कंपनी के कस्टमर अधिकारी बनकर अमेरिकी लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 3 लड़कियों सहित 8 ठगों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर को निशाना बनाया। लाखों के सोने के जेवरात के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अलवर में सड़क पर झाड़ियों में फेंके गए नवजात को कुत्तों ने नोच डाला। ग्रामीणों की सूचना पर एएनएम ने मौके पर पहुंचकर नवजात को अस्पताल लेकर आए। नागौर में कार पार्क करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष हो गया। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार